नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग, जिसे हम एक कड़ी के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, उसके 91वें भाग में आज हम देखेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में आगे। कभी कभी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों के संबंध में बताया करते थे। उनमें कुछ संस्मरण निम्नलिखित हैं। ये संस्मरण हमें यह बताते हैं कि श्री रामकृष्ण और उनके शिष्यों के बीच क्या ही मधुर, सुंदर और प्रेमिक संबंध था। स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज का संस्मरण। श्री रामकृष्ण उस समय काशीपुर उद्यान वाटी में कैंसर की चिकित्सा के लिए आए थे। उन दिनों शीतकाल का समय था। एक दिन की मध्य रात्रि की बात है। कमरा में किरोसिन लैंप जल रहा था। गुरु श्री रामकृष्ण की सेवा हेतु निद्रा त्याग करके सेवक शशि महाराज स्वामी रामकृष्णानंद बैठे हुए थे। ठाकुर के शौचालय का बर्तन साफ करने के लिए उस ठंड में शशि कमरे से बाहर गए। ठाकुर ने देखा कि शशि के शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल एक पतली धोती है। उस धोती के आधे भाग से शरीर का ऊपर का भाग तथा आधे भाग से शरीर का नीचे का भाग ढका हुआ है। जब शशि कमरे में आए तब उन्होंने देखा कि बीमार ठाकुर किसी तरह बिछौना से उतरकर कमरे में रेंगते हुए दीवार पर टंगी हुई अपनी शॉल के पास पहुंच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर स्वामी रामकृष्णानंद ने सोचा कि उनसे सेवापराध हुआ है। ठाकुर को ठंड लग रही है, यह उनको पहले समझ लेना चाहिए था। शशि ने प्रेम कोप करते हुए डांटने के स्वर में ठाकुर से पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? इस समय कंपकपी जैसी ठंड है, आपको बिछौना छोड़कर नहीं उठना चाहिए था। ठाकुर ने अपना शाल हाथ में लेकर प्रेम तथा करुणा से धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुमको ठंड लगे, इसको ले लो। क्या अपूर्व प्रेम था। हम जिसको प्रेम करते हैं उसको अपनी प्रिय वस्तु ही दे देते हैं। स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज परवर्ती काल में कहते हैं, ठाकुर के व्यवहृत शाल को ओढ़ने की योग्यता मुझ में नहीं है। ऐसा सोचकर मैंने वह शाल स्वामी ब्रह्मानंद जी को दे दी थी। स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज की स्मृति। 10 दिसंबर 1932 में स्वामी सुबोधानंद जी महाराज के शरीर त्याग के कुछ ही दिनों बाद स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज प्रयागराज से अचानक बेलूर मठ पहुँचे। जब वे स्वामी शिवानंद जी महाराज का दर्शन करने गए तब महापुरुष महाराज ने उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, विज्ञान स्वामी खोका, सुबोधानंद चला गया, खोका चला गया। विज्ञान महाराज भी अपनी भावना को रोक नहीं सके तथा उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। विज्ञान महाराज प्रयागराज में कठोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करते थे। जब वे बेलूर मठ आते तब महापुरुष महाराज उनके लिए विशेष व्यंजन की व्यवस्था करते थे। वे अधिक मात्रा में भोजन कर सकते थे। मैं कुछ दिन पूर्व ही मठ में सम्मिलित हुआ था तथा 3 दिन तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक दिन बैरिस्टर शैलेन बैनर्जी ने स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज को अपने घर पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वे विज्ञान महाराज को विशेष रूप से जानते थे। बैनर्जी परिवार का बेलूर मठ के साथ मधुर संबंध था। 1897 ईस्वी में जब स्वामी विवेकानंद दार्जिलिंग गए थे तब वे शैलेन बैनर्जी के पिता एम एन बैनर्जी के मकान पर रुके थे।
उनकी धर्मपत्नी ने स्वामी शिवानंद जी महाराज से मंत्र दीक्षा ली थी। ऐसा निश्चय हुआ कि स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के साथ मैं और स्वामी सत्यात्मानंद जी शैलेन सेवक के रूप में जाएंगे। विज्ञान महाराज ने पूर्व में ही सूचित कर दिया था कि उनका शरीर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वे केवल भात तथा झोल खाएंगे। शैलेन बाबू ने बेलूर मठ में गाड़ी भेजी तथा हम 3 लोग उनके घर गए। शैलेन बाबू ने विज्ञान महाराज का स्वागत किया। वे लोग विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करने लगे। बातचीत के बीच में शैलेन बाबू ने कहा, महाराज, हम लोग ईश्वर को ही नहीं जानते। हम लोग इस संसार को, रुपया पैसा, मकान इत्यादि इन्हीं सब को जानते हैं। इन सभी को छोड़कर ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है? विज्ञान महाराज ने शांत भाव से सब सुना। तत्पश्चात महाराज ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, आप जो कह रहे हैं वह आपकी ओर से ठीक है, किंतु मैंने अनुभव किया है कि इस दृश्यमान जगत के पीछे एक चैतन्यमय सत्ता विराजमान है। मैंने अपनी आँखों से उसे देखा है। विज्ञान महाराज की अनुभूतिमय बातों को सुनकर शैलेन बाबू स्तंभित हो गए। तत्पश्चात विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने ठीक ही कहा है। तदनंतर हम लोगों को भोजन हेतु बुलाया गया। उन लोगों ने महाराज को विभिन्न प्रकार का व्यंजन परोसा। उन्होंने सब खा लिया। तत्पश्चात शैलेन बाबू ने कहा, आपने जो भात और झोल के लिए कहा था वह भी तैयार है। तत्पश्चात उन्होंने वह भी खा लिया। वह एक अद्भुत प्रीति भोज था। रात्रि भोज के बाद हम लोग रात्रि में ही बेलूर मठ वापस आ गए। उसके दूसरे दिन महापुरुष महाराज ने मुझसे पूछा, रात्रि भोज कैसा हुआ? मैंने उनको आरंभ से अंत तक सब बता दिया। सब सुनकर वे बहुत आनंदित हुए। स्वामी सुबोधानंद जी महाराज का संस्मरण। एक संध्या स्वामी विवेकानंद एकाग्रचित्त से एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। रात्रि भोज का घंटा हुआ, किंतु उनको सुनाई नहीं दिया। सभी लोग पंगत में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु किसी को उनके पास जाने का साहस नहीं हुआ। अंत में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद को स्वामी जी को बुलाने के लिए भेजा। वे स्वामी जी के कमरे में धीरे धीरे शांत कदमों से गए और पीछे से पुस्तक की पृष्ठ संख्या देखकर उसको बंद कर दिया। स्वामी जी ने चौंक कर कहा, साला खोका, मेरी पुस्तक को क्यों बंद कर दिया? मैं अब कैसे जान पाऊंगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा था? खोका महाराज ने स्वामी जी के हाथ से पुस्तक लेकर उनको पृष्ठ संख्या दिखलाते हुए कहा, रात्रि प्रसाद का घंटा बज गया है तथा प्रसाद ठंडा हो रहा है। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी खोका महाराज के साथ अविलंब नीचे उतर आए तथा प्रसाद के लिए बैठ गए। ये सब घटनाएं हमको बताती हैं कि ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कितने मधुर भाव से अपने शिष्यों को प्रेम बंधन में बांध दिया था। प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु के अवकाश में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने साथ मैं कुछ सैक्रामेंटो में अधिक आनंद से व्यतीत करता था। वे मुझे रविवार को व्याख्यान देने के लिए कहते थे। मैं बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर, कामरपुकुर तथा जयराम बाटी को स्लाइड शो के माध्यम से भक्तों को दिखलाता था। दोपहर में संत उद्यान में उनके साथ टहलने जाया करता था। एक दिन महाराज शिवगिरी की प्रदक्षिणा करने लगे
तथा भगवान शिव के विभिन्न नामों का उच्चारण करने लगे। ओम विश्वेश्वराय नमः, त्रयंबकेश्वराय नमः, रामेश्वराय नमः, केदारेश्वराय नमः। भारत के प्रसिद्ध शिवलिंग को प्रणाम करने के पश्चात महाराज ओम ओल्मेश्वराय नमः, सैन फ्रांसिस्कराय नमः, सैंक्रटामेंटोस्वराय नमः। स्वामी विरजानंद जी महाराज के सचिव के रूप में कार्य करने के कारण श्रद्धानंद जी मंत्र दीक्षा के विषय में बहुत कुछ जानते थे। मैंने उनसे मंत्र शास्त्र के विषय में बहुत कुछ सीखा था। रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के बारे में महाराज बहुत विस्तृत रूप से जानते थे। एक दिन भक्ति के विषय में वार्तालाप करते समय उन्होंने निम्नलिखित घटना रघुनाथ गोस्वामी के विषय में बताई। चैतन्य देव ने अपने शिष्य रघुनाथ गोस्वामी को एक गोवर्धन शिला दिया था। परवर्ती काल में रघुनाथ गोस्वामी उस शिला का नित्य पूजन किया करते थे। उनकी पूजा विधि स्वतंत्र थी। वे शिला को हाथ में लेकर अपने हृदय से लगाकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उस समय उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होते थे। एक हाथ से तुलसी दल को लेकर उसमें प्रेमाश्रु का जल लगाकर उसे गोवर्धन शिला पर चढ़ाया करते थे। यही उनकी पूजा थी। इसी को कहते हैं प्रेम की पूजा, प्राण की पूजा तथा हृदय की पूजा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की 3 या 4 दैनंदिनी मेरे पास है। साधुओं के पावन प्रसंग के द्वितीय भाग में मैंने उसमें से कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं। 19 जुलाई 1999 को मैं स्वामी अशेषानंद जी महाराज से मिलने के लिए पोर्टलैंड गया और तत्पश्चात सैक्रामेंटो गया। जब मैं आश्रम पहुंचा तब सीधे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के कमरे में गया। मैंने जाकर कहा, महाराज मैं चेतनानंद। उनकी आंखें बंद थी क्योंकि उनकी किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया था। वे अर्धचेतन अवस्था में थे। 15 मिनट तक वे मुझसे वार्तालाप करने का प्रयास करते रहे किंतु एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बीच बीच में वे केवल माँ माँ उच्चारित कर रहे थे। उन्होंने बंगला में जल मांगा। महाराज को जल देने के लिए मैंने नर्स से कहा। थोड़ा जल पीने के बाद वे शांत ही रहे, कुछ बोले नहीं। इसलिए मैं स्वामी प्रपन्नानंद जी के साथ कमरे से बाहर आ गया। इसके कुछ समय बाद ही नर्स ने बाहर आकर कहा कि श्रद्धानंद जी महाराज मुझे बुला रहे हैं। पुनः मैं उनके पास गया तथा उनसे कुछ प्रश्न पूछे। वे बोलने का प्रयास कर रहे थे किंतु बोल नहीं पाए। तुरंत ही उन्होंने आंखें बंद कर ली तथा मैं कमरे से बाहर गया। रात्रि के 8:30 बजे हम लोग प्रसाद के लिए बैठे हुए थे। तत्पश्चात ब्रह्मचारी आनंद ने आकर हमें सूचित किया कि 8:45 बजे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपना पंच भौतिक शरीर त्याग कर दिया है। हम लोग तत्क्षण उनके कमरे में गए और हरि ओम रामकृष्ण का गायन किया। उसके अगले दिन हमने उनके शरीर को गेरुआ वस्त्र, फूल, माला आदि से सजाया। श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक भक्त आए थे। महाराज ने अपने लिए पहले से ही लकड़ी की ताबूत की व्यवस्था कर दी थी। उनके ताबूत को कौन कंधा देगा, कौन सा स्तोत्र गाया जाएगा, कौन सा भजन कीर्तन किया जाएगा इत्यादि का उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था। हमने उनकी एक इच्छा की उपेक्षा की थी। उनकी इच्छा थी कि केवल सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को तथा बर्कली केंद्र के सन्यासी ही उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हों। हालांकि 4 अगस्त 1996 ईस्वी को
अमेरिका के विभिन्न केंद्रों के 7 या 8 सन्यासी तथा लगभग 250 भक्त उनकी श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए थे। मृत्यु का भय मनुष्य में जन्मजात होता है। एक ज्ञानी सन्यासी जानता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी तथा अभय है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी दैनंदिनी में लिखा था, वृक्ष को इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका पत्ता आंगन, मार्ग या पवित्र स्थान कहाँ गिर रहा है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति का शरीर कहाँ किस तरह छूट रहा है, उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं होता। उनकी इच्छा को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे अपनी मृत्यु की तैयारी तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माया की बेड़ी से मुक्त हुए एक सन्यासी का यह संकेत है। जब हमारे संघ के किसी सन्यासी की मृत्यु होती है, तब संघ मुख्यालय बेलूर मठ से प्रकाशित बुलेटिन में उनकी जीवनी तथा संघ में उनके योगदान को संक्षेप में वर्णन किया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद तथा अनेक सन्यासियों ने संघ रूपी श्री राम कृष्ण की सेवा अनुराग के साथ की है, परंतु उनको लिखा नहीं गया है। एक भक्त ने किसी एक सन्यासी से पूछा, महाराज, सन्यासी होकर आपने अपने जीवन में क्या पाया? सन्यासी ने उत्तर दिया, मैंने अपने संपूर्ण मन प्राण से रामकृष्ण की सेवा पिछले 50 वर्षों से की है तथा शांति और आनंद प्राप्त किया है। जिसने अपने जीवन में शांति तथा आनंद की प्राप्ति की है, वही दूसरे के जीवन में शांति तथा आनंद ला सकता है। एक सन्यासी के लिए उसका जीवन ही उसकी सच्ची संपत्ति है, नहीं तो अन्य कोई व्यक्ति भी प्रवचन दे सकता है, पुस्तकें लिख सकता है तथा मंदिर बनवा सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपनी दैनंदिनी में एक स्वार्थी तपस्वी के विषय में लिखा था, यदि तुम कौवा के नवजात बच्चे को पकड़ने का प्रयास करते हो तो सैकड़ों कौवे तुम पर प्रहार करने आ जाएंगे। यदि एक चींटी मरती है तो सैकड़ों चींटियां उसको लेने आ जाते हैं। इन जानवरों के अंदर कुछ आत्मीयता होती है, लेकिन एक तपस्वी क्या करता है? वह कहता है, संसार में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी गुफा में रहूँगा और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करूँगा। भक्तगण मुझे भिक्षा दें। इससे यह प्रमाणित होता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अपने जीवन को दूसरे के लिए जीवन में विश्वास करते थे। एक सन्यासी के रूप में एक ओर जैसे वे शिक्षित तथा दक्ष थे, तथा दूसरी ओर प्रेमिक एवं निस्वार्थी थे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।